दोस्तों, आज की कहानी हमें दीप कमल जी ने भेजी है, जो पामगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी दीप कमल जी की ही जुबानी। बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही झुंड बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी से जाते थे तो कुछ लोग पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हंसिया और गांव में काम आने वाले सामान लेकर आते थे। साथ ही बांस की बनी चीजें और छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने भी लेकर आते थे। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेले की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा आदि पकड़कर मेले के लिए निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय, आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग मेरों आदि से होकर तेजी से गाते बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक मेड़ पड़ी। वो लोग मेड़ पार किए, पर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर फिर से उसी मेड़ पर आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भूलन भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भूलन भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उस झुंड के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भूलन बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वही चढ़ा दी। हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। मेला जाने वाले इस झुंड की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेला के रास्ते में एक नदी पड़ती थी और इन दिनों में इसमें जांग भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गांव का व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो नदी लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्लाह या नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने का इंतजार में वहीं बैठे बैठे ऊँघ आने लगे। सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। वैसे ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे। इन्हें नदी में पानी का आभास होता था, पर यह भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस झुंड का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि ये नदी नहीं बल्कि सरसों के खेत हैं। खैर, उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे। ये कोई नई बात नहीं थी। सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू कर दिए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा, जिसे बाड़ी बोला जाता था, वो था।
जिसमें मेला लगता था। पर जैसे ही वो लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में अभी अभी दुकानें सजना शुरू हुई थी। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हमें सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। इस बगीचे में एक छोटा सा कुआं था और पास में ही एक देवी का मंदिर था। यह बगीचा बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस के एरिया में फैला था। दिन में भी पूरा पूरा अंधेरे का साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं में पहुंचकर दातुन आदि किया और चीला बनाकर खाया। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर मसाल, चिराग जल उठते थे। शाम को जब ये लोग मेले में पहुंचे तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उस मेले में उन्हें अपने गांव का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि उनके गांव का कम से कम 2-3 झुंड और पास के गांव के अनेकों झुंड मेले में आए थे। कोई झुंड गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए कहा कि धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ो। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं है, यह भूतों का मेला है, और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं, जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहाँ जो देवी का मंदिर है वहाँ पहुंचकर देवी माँ को याद करो। अब भूत और भी डरावनी हरकतें करने लग गए थे। पेड़ों की डालियाँ तोड़ना भी शुरू कर दिए थे और अजीबोगरीब हरकतें करते। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी के मंदिर के पास चप्पल आदि निकालकर देवी माँ को याद करने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी के मंदिर पर झुक गए थे। सबकी आंखें बंद थी और वे बस देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्र हो गए थे, पर कोई इस मंदिर के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था। दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया हो। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूट टूट कर गिर रही थी और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज गुंजमान हुई। उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव के वालों की जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा, अपना सामान समेटो और बिना देरी किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे ही हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे पर पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफ़ी रात भी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवाना चढ़ चुका था। जैसे ही हमारे गांव का यह झुंड मेले में प्रवेश किया, वहीं हरीसा खरीदते हुए मेरे गांव के रामेश्वर बाबा मिल गए।
फिर रामेश्वर बाबा मेरे गांव के इस झुंड को लेकर डेरे पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य लोग भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला घूमने निकले। दरअसल झुंड बनाने से यह फायदा होता कि हर व्यक्ति को 1-2 घंटे इस झुंड पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यही लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते थे। और अगर किसी को खाना पीना भी होता था तो यही डेरे पर कर लेते थे। यह मेला महीनों चलता था। दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेले के आयोजकों के पास पहुंचे। उन्हें रात की घटना बताई। मेले के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेले का आयोजन इसीलिए उस बगीचे में नहीं करते क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले जाना कोई नहीं चाहता। उस बगीचे के भूत काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की ज़रूरत नहीं है। उस बगीचे में एक देवी माँ का मंदिर है, कुआं भी है। माँ हम सबकी रक्षा करेगी। भूतों को भी वहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो माँ उस बगीचे से इस बगीचे में मेला का आनंद उठाने आती है तो क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तब से इस बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया। सब पर माँ की कृपा बनी है और आप पर भी बनी रहे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बने रहे चैनल पे। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।